का जो टॉपिक है ना कार्टेशियन सिस्टम में, इट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड पॉलीगॉन, सबके लिए डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें जो पहला नाम आया ना एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल एक्चुअली में बेस होता है। किस चीज का बेस होता है? कोई भी पॉलीगॉन का मीनिंग आप जानते हैं, हमको अभी मीनिंग नहीं बताना है। पॉलीगॉन का मीनिंग आप ये जानते हैं जिसमें मल्टीपल साइड्स होगा। तो किसको बोले मल्टीपल? दो साइड के साथ तो कभी क्लोज फिगर बन ही नहीं सकता है। तो मिनिमम कितना चाहिए? 3। तो 3 होने पे हम उसको ट्रायंगल कहते हैं, 4 पे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, 5 पे पेंटागन कहते हैं। तो 5 से पर्टिकुलरली ये गॉन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आप ये जान रहे हैं गॉन का मतलब क्या होता है, बस मीनिंग बता रहे हैं आपको, साइड्स। ठीक है, गॉन का मतलब यहाँ पे लिया जाता है साइड्स। तो मल्टीपल साइड्स देन इट इज पॉलीगॉन। कहां से पॉलीगॉन स्टार्ट होगा? तो पॉलीगॉन के लिए आप ये कह सकते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स जो होगा, मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स दैट शुड बी 5। ठीक है, यहां से उस पे डील होगा और ट्रायंगल पे। देखिए, स्टार्टिंग से एकदम लेके चला जाए, इसमें से बहुत चीज आपको आता है, रिवाइज हो जाएगा, मगर कुछ नया भी सीखने को मिलेगा। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला मान लीजिए एक ट्रायंगल है किसी भी तरीके का, ए बी और सी। ए का कोऑर्डिनेट है मेरे पास x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2, सी का कोऑर्डिनेट है x3 y3। ठीक है, हमेशा क्या किया जाता है ना, निकालने का जो तरीका होता है उसका की फैक्टर बता रहे हैं, मगर वो आपके क्वेश्चन बनाने में यूज नहीं होता है, क्योंकि वहां केवल कैलकुलेशन करना होता है। की फैक्टर क्या है कि किसी एक पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मान के बाकी दोनों के लिए कैलकुलेशन किया जाता है। एक पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मान के बाकी दोनों के लिए कैलकुलेशन किया जाता है। ये जो वर्ड आया ना रेफरेंस पॉइंट, ये मेनली आप कहां पढ़ते हैं? फिजिक्स में। फिजिक्स के काइनेमेटिक्स में आप देखते हैं एक रेफरेंस पॉइंट होता है जहां से हर चीज का कैलकुलेशन होता है। बिल्कुल वैसे ही मैथमेटिक्स का कोऑर्डिनेट थोड़ा थ्योरेटिकल होता है और ये कहता है कि अगर आप ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं तो एक पॉइंट रेफरेंस पॉइंट की तरह बिहेव करेगा और बाकी दोनों का कैलकुलेशन होगा उसके बेसिस पे। तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे और क्या करेंगे? देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कैलकुलेट होता है 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ एक पॉइंट x1 y1 और 1। फर्स्ट रो बन गया x1 y1 1 से, सेकेंड रो बनेगा x2 y2 1 से, थर्ड रो बनेगा x3 y3 1 से। ठीक है, जब आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, इट इज द डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3x3 जिसमें 3 रो और 3 कॉलम है। जब आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके 1/2 से मल्टीप्लाई किए, आपको मिल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब अगर कोई पूछे कि सर ये जो ट्रायंगल आप बनाए ये कौन से टाइप का, तो मेरा आंसर क्या होगा ना, कुछ भी ले लीजिए, ये फॉर्मूला सब पे चलेगा। ठीक है, मीनिंग अगर आपका ट्रायंगल स्केलिन है तो भी ये काम करेगा, अगर आपका ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो भी ये काम करेगा, अगर आपका ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो भी ये काम करेगा। और 3 ही वैरायटी ही होता है ट्रायंगल का, इसके अलावा और कुछ है नहीं। कोई अगर बोला कि सर पर्टिकुलरली हम पूछना चाहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, ठीक है, तो मेरा आंसर क्या होगा ना कि देखो कोई भी टाइप का ट्रायंगल ले लो, अगर किसी भी तरीके का कोई भी टाइप का ट्रायंगल बोला गया, मींस जितना वैरायटी आप जानते हैं सबको इंक्लूड कर लीजिए। इस वाले फॉर्मूला से आप हर टाइप के ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हुआ मेरा एक बेसिक फॉर्मूला। अब इसका डिराइव्ड फॉर्म होगा कि जब भी मेरे पास आइसोसेलेस होगा तो कैसे निकालें, इक्विलैटरल होगा तो कैसे निकालें, राइट एंगल होगा तो कैसे निकालें। ठीक है, ये एक जनरल फॉर्मूला है जो हर टाइप में लगेगा, जहां तक उम्मीद है शायद आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करने आता है। फिर भी सुन लीजिए, फर्स्ट रो को प्रेफर किए और इसमें साइन कन्वेंशन बिठा दिए प्लस माइनस प्लस का। ठीक है, फर्स्ट रो को प्रेफर किए और साइन कन्वेंशन बिठा दिए प्लस माइनस प्लस का। प्लस का मतलब क्या होता है? प्लस का मतलब होता है साइन चेंज नहीं होगा। नेगेटिव का मीनिंग क्या है? माइनस का मतलब है कि जो भी साइन है एलिमेंट के पास जो भी साइन है वो नेगेटिव के कारण चेंज होगा। तो यहां पे चेंज, साइन चेंज, और यहां पॉजिटिव पे नो चेंज, साइन में कोई चेंज नहीं होगा। प्लस और माइनस का यही मीनिंग होता है यहां पे। ठीक है, देखिए x1
अच्छा कोई बताएगा क्या, आप में से किसी को आता है, याद है कोई भी? यस सर, y2 माइनस y3। एकदम ठीक। यानी x1 को जब आप अडॉप्ट किए तो इससे रिलेटेड रो और कॉलम छोड़ के बाकी का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन था, तो y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 क्या मिला, y2 माइनस y3। चलिए ठीक, माइनस y1 कोई बताएगा यहाँ ब्रैकेट में? x2 माइनस x3। x2 माइनस x3, y1 से रिलेटेड कॉलम छोड़ा गया, रो छोड़ा गया, x2 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस x3 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो x2 माइनस x3 ये आया। अच्छा नेक्स्ट इसी में, ठीक है, लास्ट में 1 को अडॉप्ट करेंगे, 1 के साथ क्या मल्टीप्लाइड, x2 y3 और माइनस y2 x3, x2 y3 माइनस y2 x3 ये मिल गया। ठीक है, तो आप हमेशा अरेंजमेंट ऐसा ही करें, आप अरेंजमेंट ऐसे ही करें, बाद में आप इसको इस तरीके से सॉल्व करें, वो आपको प्रोवाइड करेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। बस एक छोटा सा सवाल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। एरिया नेवर बी नेगेटिव, ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल नेवर बी नेगेटिव, नेवर बी नेगेटिव। अगर किसी कैलकुलेशन में नेगेटिव आ ही गया तो क्या करेंगे? अगर आपके कैलकुलेशन में नेगेटिव आया तो एग्जामिनेशन के टाइम का बात होता है, आपको बस क्या करना है कि सब्जेक्टिव रहता तो कॉज देना होता कि एरिया ऑफ ट्रायंगल नेवर बी नेगेटिव, मगर क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिलेगा तो मान लीजिए आप कैलकुलेशन किए और किसी कारण से -3 मिल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल -3 मिल गया, आपका काम होगा कि मॉड लगा के सोचेंगे और सिंपल 3 को टिक करके आएंगे वहां से। ठीक है, तो आपको इन सब छोटे छोटे बात पे भी ध्यान रखना होता है, नहीं तो पूरा बना लेने के बाद भी स्टूडेंट कभी कभार क्या होता है, फंसा रह जाता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप में से किसी को नहीं आता होगा ये बात, मगर हम ये कह रहे हैं कि इतनी बार रिपीट होगा ये चीज क्लास में कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और जिस दिन आप एग्जामिनेशन में लिखने जाइएगा और बाय द वे ऐसा कोई केस आया, आपको हिट करेगा कि हाँ सर क्या बोले थे और हमको ऐसे करना चाहिए। ठीक है, मेन वो बात होता है। चलिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल नेवर बी नेगेटिव, इट ऑलवेज बी पॉजिटिव। नेक्स्ट पॉइंट सुनिए, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, मान लीजिए वही एबीसी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी will इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अगर 0 हो जाए तो आप क्या कह सकते हैं, पॉइंट्स के बारे में आप क्या कह सकते हैं? देन पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। ए बी सी कैसा, कोलिनियर पॉइंट्स होगा। कोलिनियर कहने का मतलब क्या हो जाता है? दैट इज सेम साइड में लाई करेगा। एकदम सही, दैट इज लाइज ऑन सेम स्ट्रेट लाइन, सेम स्ट्रेट लाइन। तो देखिए ये हम इतना लंबा क्यों लिखे, थोड़ा आपको एक चीज बता देते हैं। अगर कभी भी एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाए, हमको ये पता चला कि पॉइंट्स कोलिनियर कहलाएगा और वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करेगा। अब थोड़ा उल्टा चलिए, उल्टा क्या, अगर हमसे पूछा कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल के दिखाओ, ठीक है, हमसे पूछा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल के दिखाओ, मेरे दिमाग में हिट किया कि वो कोलिनियर होना चाहिए, तो कोलिनियर का कंडीशन क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 करेंगे। समझे क्या बोला गया? बोला गया कि अगर आपको 2 पॉइंट दे दे और ये बोला जाए कि बताओ उन दोनों पॉइंट के बेसिस पे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा, तो आप कंडीशन क्या लगाएंगे कि उस पॉइंट और वेरिएबल पॉइंट को लेके जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो इक्वल टू 0 होगा। यानी कि पूरा कॉन्सेप्ट किसका लग रहा है? पूरा कॉन्सेप्ट लग रहा है कोलिनियरिटी का, यानी कोलिनियर पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट लग रहा है। देखिए छोटा सा जगह है, समझने का कोशिश कीजिएगा। अभी क्या बोला गया, अगर आपसे मांगे एक पॉइंट है x1 y1, एक पॉइंट है x2 y2, अगर बोले आपसे कि बताओ इक्वेशन ऑफ ए बी क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या होगा, तो आपका काम क्या होता है कि आप लिखते हैं डिटरमिनेंट ऑफ, छोटा छोटा थोड़ा सा मैनेज करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ xy1, x1 y1 1, x2 y2 1,
ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का पार्ट है, दैट शुड बी 0। ठीक है सर, वहां xy कैसे आया? मेरे क्वेश्चन में तो x1 y1 दिया और x2 y2 दिया, तो मेरा आंसर ये होगा, आपसे क्वेश्चन में कोई वैल्यू नहीं मांगा, आपसे क्वेश्चन में इक्वेशन मांगा, और एक इक्वेशन बिना वेरिएबल पॉइंट के कभी डिफाइंड नहीं होता है। तो अगर एक इक्वेशन बिना वेरिएबल पॉइंट के कभी डिफाइन नहीं होता है, तो एक वेरिएबल पॉइंट खुद से आपको अज्यूम करना होगा, विच इज x, y। तो ये थर्ड पॉइंट इक्वेशन लाने के लिए खुद से आता है। जब भी इक्वेशन लाना होगा x y हमेशा आएगा, और ये दो पॉइंट जो गिवन था उसके बेसिस पे अरेंजमेंट है। तो ये एक फॉर्मूला हो गया, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यूजिंग डिटरमिनेंट, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यूजिंग डिटरमिनेंट बाय गिविंग टू डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, देखिए बोर्ड पे जितना भी पार्ट है, कहीं कुछ डाउट तो जरूर पूछें। ठीक है, ये मेथड कभी प्रेफर्ड नहीं है, मगर बाय द वे अगर कभी आपको डिटरमिनेंट के फॉर्म में क्वेश्चन ही दे दिया तो सॉल्व कैसे करना, उसके लिए बस ये नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, देखिए मान लीजिए जैसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ये दिया गया, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड फाइंड इट्स टाइप। टाइप कहने का मतलब क्या, स्केलिन है या फिर आइसोसेलेस है या फिर इक्विलैटरल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, वो टाइप आपको बताना है। ठीक है, जिसमें क्या प्रोवाइडेड, पॉइंट A प्रोवाइडेड 1 - 1, पॉइंट B प्रोवाइडेड 0 0, पॉइंट C प्रोवाइडेड है 1, 0। ठीक है, ऐसा ये इस तरीके से 3 दिया। सबसे पहला काम क्या होगा, एरिया निकालना, पहला काम। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, इट इज हाफ ऑफ द डिटरमिनेंट पॉइंट, ऐसा जैसे x1 y1 1, फिर उसके बाद x2 y2 1, फिर कौन x3 y3 1, ऐसा। अब आप इसको सॉल्व करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट 1 टाइम्स 0 - 0 0, माइनस ऑफ -1, याद है ना, प्लस माइनस 1 था। ठीक है, प्लस माइनस प्लस था, तो माइनस के कारण ये +1, और इसका मल्टीप्लायर 0 - 1, उसके बाद +1 टाइम ये 0 और ये भी 0, इतना खत्म। अब यहां से आपको एक चीज मिल रहा होगा, देखिएगा, वही हम आपको बताना चाह रहे थे। देखिए ये 0, ये भी 0, ये कौन माइनस। आपके पास आंसर क्या है, -1/2। क्या आपका आंसर -1/2 करेक्ट है? आंसर, रिस्पॉन्स क्या करेक्ट है? नहीं, ये करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है? अरे अभी इसी पे तो बात कर रहे थे, एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इस कारण से ये करेक्ट नहीं है। तो वैसे केस में आप अगर सब्जेक्टिव बनाते तो आपको ये लिखना होता, एरिया नेवर बी नेगेटिव, आपको ये लिखना होता, मगर क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो सिंपल आपका जो आंसर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दैट इज इक्वल्स टू 1/2 स्क्वायर यूनिट्स, बस यही चीज बताया जा रहा है। अब देखिए स्टूडेंट को कैसे कंफ्यूज किया जाता है एग्जामिनेशन में। देखिए फॉर्मूला सबको आता है, ये भी पता चलता है कि हाँ कहाँ लगाएंगे, 50% इतना जानते हैं, मगर फिर भी छोटा मोटा कुछ वैसा पॉइंट्स होता है जिसके कारण हमेशा एग्जामिनेशन में गड़बड़ हो जाता है। किसी को एप्लीकेशन नहीं आता है, कोई माइनर मिस्टेक करता है, तो अगर ये और ये दोनों ऑप्शन में दिया है तो आप किसको टिक करेंगे? आप किसको टिक करेंगे? 1/2 को सर, प्लस वाले 1/2 को। ठीक है, तो ये दोनों दिया रहता है। अब देखिए स्टूडेंट का मेंटालिटी, हम बहुत अच्छे से कैलकुलेट किए, हम ये पढ़े, हम ये कैलकुलेट करना जानते हैं, 100% हम कंफर्म है कि वो -1/2 आएगा, तो फिर हम +1/2 को क्यों टिक करें? क्योंकि वो सारा चीज जानता है, वो बड़ा थ्योरी जानता है, मगर वो एक छोटा पॉइंट बस भूल रहा है, आता है मगर वो भूल रहा है इस पॉइंट को, इस कारण से अगर वो इसमें टिक कर दिया वो रॉन्ग। ठीक है, ये पूरा रॉन्ग, तो सही क्या 1/2। ध्यान रखिएगा, इन्हीं सब छोटे छोटे पॉइंट्स पे ध्यान रखिएगा, बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनता जाएगा। ठीक है, चलिए एक पार्ट खत्म। दूसरा क्या है? टाइप्स। दूसरा है टाइप्स। तो जब आपको टाइप बताना है तो ऑब्वियस सी बात है, किसके बेसिस पे? उसके साइड लेंथ के बेसिस पे, उसके साइड के लेंथ के बेसिस पे। तो आपको यहाँ पे यूज करना है डिस्टेंस फॉर्मूला, यूज डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किए
हम सबसे पहले निकालें ए बी, आपके सामने है, जितना शॉर्ट हो सके हम लोग इसका डिस्टेंस निकालेंगे √2। उसके बाद बी सी, यहाँ पे बी और सी कितना आएगा 1 यूनिट। उसके बाद ए सी, ये हमने सामने है, कितना आएगा 1 यूनिट। ठीक, अब देखिए तीनों साइड आ गया। जरूरी नहीं है ना कि हमेशा फॉर्मूला लिख के बड़ा बड़ा बनाए, आपको ये भी तो सीखना है कि पॉइंट अगर वैसे दिया है तो हम कितना जल्दी कैलकुलेट कर ले। ठीक है, अच्छा ये 3 मिला, इसके बेसिस पे बोलिए ट्राइंगल कौन से वैरायटी का दिख रहा है आपको? आइसोसेलेस दिख रहा है, सही है, आइसोसेलेस दिख रहा है, सही है। और कुछ? हमको तो ये राइट एंगल भी दिख रहा है, क्या सही दिख रहा है? देखिए जानते हैं आप आंसर देने में इतना लेट क्यों किए, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, आप क्या ढूंढ रहे थे ना, आप ढूंढ रहे थे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर के बराबर है कि नहीं, मगर वैसा तो है नहीं। यहाँ पे बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर के बराबर, तो यही सब छोटा छोटा चीज है जिसको दिमाग में रखना है। कोई ए बी ए सी बी सी नहीं होता है, होता है 3 साइड, होता है 3 साइड, और 3 साइड में से दो का जो स्क्वायर का सम होगा वो तीसरे के बराबर होना चाहिए। तो इट इज आइसोसेलेस प्लस राइट एंगल। ठीक है, आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल भी है। चलिए ठीक, यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन हमेशा फंडामेंटल थ्योरी से बनता है और बिल्कुल आएगा बड़ा क्वेश्चन, और वो है ना आपको डाउट में बहुत मिलेगा कि सर इसमें नहीं समझ में आ रहा है, क्या कॉन्सेप्ट लगाएं, कैसे स्टार्ट करें। बस आप हमसे पूछते चलिए, क्योंकि क्वेश्चन में जब दिक्कत आएगा ना तो उसको बताया जा सकेगा पर्टिकुलरली कि देखो इसको ऐसे बनाना चाहिए, इस क्वेश्चन पे ऐसे सोचना चाहिए, ये जो वर्ड लिखा या ये जो स्टेटमेंट लिखा इसका ये मीनिंग होता है। एकदम डाउट के लिए तो हमेशा तैयार रहिएगा और लेके आया कीजिएगा। चलिए ये 2 चीज हो गया। मान लीजिए अब हमसे ये बोला गया फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x such that with variable point, ध्यान रखिएगा क्या बोला जा रहा है, with variable point a comma b, equation with variable point a comma b, equation of straight line is 3a minus 5b plus 1 is equals to 0 with a x comma 1 b 2 comma 0। ऐसे देखिए आपके सामने क्या क्या प्रोवाइड किया, आप एक बार पढ़ लें, ठीक है, ताकि आपको मीनिंग पता चले, फिर उसके बाद मेरे डिस्क्राइब करने में थोड़ा आसानी होगा। देख लीजिए एक बार क्या दिया, कैसे दिया, और अगर नहीं समझ में आएगा कि सर ये क्या दिया है या क्यों दिया है, आप पूछ लें, पहले क्वेश्चन समझिए बाद में आंसर। दैट की बात है such that with variable point, ठीक है, ये वेरिएबल लिखे हैं, ठीक है, with variable point a comma b, इसका मीनिंग समझे आप, वेरिएबल पॉइंट a comma b नहीं, यही वो पॉइंट है जो मूव करके स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन करेगा। वर्ड में समझ गए, यही वो पॉइंट है जो मूव करके स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन करेगा। अब आपको दिखाते हैं ग्राफिकली। आप ये जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन इज लोकस ऑफ दैट वेरिएबल पॉइंट व्हिच मूव्स कोलिनियरली। स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन यही होता है, स्ट्रेट लाइन इज लोकस ऑफ दैट वेरिएबल पॉइंट व्हिच मूव्स कोलिनियरली। अगर कोलिनियर कंडीशन को फुलफिल करके कोई पॉइंट मूव कर रहा है तो वो क्या करेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। तो ये जो मूवेबल पॉइंट है ना वही वेरिएबल पॉइंट है, और वो कौन है, a कॉमा b, वो कौन है, a कॉमा b। ठीक है, अब उसके साथ में मेरे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखा 3a माइनस 5b प्लस 1 इक्वल टू 0। हमको ये बताया कि स्ट्रेट लाइन का एक पॉइंट a था विद द कोऑर्डिनेट x, 1। हमको ये बताया कि मेरे स्ट्रेट लाइन का एक पॉइंट 2, 0 है। ठीक है, अब ये पॉइंट का नाम भी b था। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, सब देख लिए कि यहाँ पे जो इतना 4-5 लाइन लिखा उसका मीनिंग क्या है, सब चीज आपको बताया गया। अब क्वेश्चन पूछा क्या, भाई x निकाल के बताओ क्या होगा।
क्वेश्चन सीधा पूछा x निकाल के बताओ। आपके पास दो मेथड है कम से कम, तीन भी हो सकता है मगर हम ज्यादा आगे नहीं जाना चाहते। कम से कम दो मेथड है इसको बनाने का। उसमें से फर्स्ट मेथड बता रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट मेथड बता रहे हैं। डिटरमिनेंट यूज कीजिए। किसका डिटरमिनेंट? 1 2 3, 1 2 3, और वो किसके बराबर होना चाहिए? वो इसके बराबर होना चाहिए, समझे? डिटरमिनेंट 1 2 3 पॉइंट को यूज करके वो इसके बराबर होना चाहिए। तो डिटरमिनेंट यूज करेंगे कैसे? डिटरमिनेंट ऑफ x1 1 a b 1 2 0 1, और वो किसके बराबर होना चाहिए? दैट शुड बी इक्वल्स टू 3a माइनस 5b प्लस 1। आप यहां से इक्वेट करें और x का वैल्यू निकालें। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम। x को रखें b माइनस 0 तो b आया, माइनस 1 को रखा गया a माइनस 2, 1 को रखा गया 0 माइनस 2b प्लस 1 माइनस 2b, और ये किसके इक्वल? इट इज इक्वल्स टू 3a माइनस 5b प्लस 1 इसके इक्वल। अब देखिए b का आपको दो टर्म दिख रहा है, b का दो टर्म दिख रहा है, b कॉमन ले लीजिए तो बचा क्या? x माइनस 2। a का आपको एक टर्म दिख रहा है, एक टर्म तो माइनस 1। उसके साथ में कांस्टेंट है मेरे पास कितना? 2, और कांस्टेंट बस इतने प्लस 2, और दैट इज इक्वल्स टू कितना? 3a माइनस 5b प्लस। यहां से इक्वेट करके वैल्यू फाइंड कीजिए, यहां से इक्वेट करके। अब देखिए हमको इक्वेट करने नहीं आता है, हमको इक्वेट करने मान लीजिए नहीं आता है, तो कैसे करें सर? देखिए कैसे करें, इक्वेट कैसे करें। सबसे पहला काम होता है ये कांस्टेंट बराबर करना। तो ये कांस्टेंट आप इक्वल कर सकते हैं कैसे? 2 से डिवाइड करके। तो इधर 2 से डिवाइड किए, 2 से डिवाइड किए, 2 से डिवाइड किए, और उसके बाद b का कोफिशिएंट और a का कोफिशिएंट लेके चलेंगे। ये हुआ मेरा एक काम, ये हुआ मेरा एक काम। बाकी आगे का कैलकुलेशन आपका है, कर लीजिएगा। दूसरा कैसे करेंगे ना, देखिए दूसरा तरीका क्या होगा। ये स्ट्रेट लाइन, सोच के जवाब दीजिएगा, ये स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट को कंटेन कर रहा है, हाँ कि ना? बोलिए। अगर कोई नहीं समझा स्टेटमेंट से, यहां देखिए भाई, यहां ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन इसको कंटेन कर रहा है a को। अगर कंटेन कर रहा है तो हमको क्या फायदा? हमको ये फायदा ना, a के जगह x और b के जगह 1 पुट कर सकते हैं, a के जगह x और b के जगह 1 पुट कर सकते हैं। इस पॉइंट को उठा के यहां पुट कीजिए, आपके x का वैल्यू निकलेगा। सेकंड मेथड वही है, तो सेकंड मेथड से ही आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए मेरे पास दो मेथड था, हम आपको बता दिए, मगर आप उसमें से तोलमोल कर लीजिए, जो हल्का लगे आपको, जो आसानी से बने, जो लेस टाइम ड्यूरेशन में सॉल्व हो, जिसमें गलती होने का चांस कम हो, जिसमें कैलकुलेशन कम करना पड़े, जो पूरा थ्योरेटिकल हो, बिल्कुल उसी को प्रेफर कीजिए। तो क्या करें सर? मेरी तरफ से आप इस मेथड को बिल्कुल ना यूज करें, ठीक है? हमको बस आपको समझाना था तो हमको बताना है, कोई दिक्कत नहीं, हम बता के हटा भी सकते हैं, ठीक है? बनाना कैसे मेंशन कीजिए। सिंस पॉइंट अपने समझने के लिए, सिंस पॉइंट A with the coordinate x, 1 lies on straight line, lies on straight line, therefore ये कहा जा सकता है कि ये सेटिस्फाई करेगा। तो 3 into a के जगह x, 5 into b के जगह 1 प्लस 1 is 0, एक x का वैल्यू आपके पास आ गया होगा 4/3, ठीक है, निकल गया। देखिए ये शॉर्टकट मेथड हुआ ना, तो हमको पता है दोनों, अब उसमें मन लग गया और ये जल्दी बन गया। तो मन लगने से थोड़ी मतलब है, जल्दी बनने से मतलब है ना। तो जो भी आपका शॉर्टकट मेथड होगा हमेशा तोलमोल कीजिए, कैसे बनाए तो शॉर्टकट में बने, कैसे बनाए तो लेस टाइम ड्यूरेशन में बने, कैसे मेरा टाइम बचेगा, एकदम दिमाग में उसी को रखिए और वैसे ही सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन लिखने में उतना टाइम ज्यादा लगा जितना कम हमको इसको बनाने में लगा, ठीक है? तो हमेशा ऐसा देखिएगा, जितना ज्यादा डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन उतना छोटा होता है, ठीक है? नोट करें इसको, फिर आगे बढ़ा जाए। कहीं कुछ डाउट एकदम खुल के पूछे आप। सही सारे काम करेगा सर मेथड ये ला सेम क्वेश्चन में सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे कोई पॉइंट अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर है तो वो हमेशा सेटिस्फाइड करेगा, और मेरे मुंह से निकल गया स्ट्रेट लाइन तो हम स्ट्रेट लाइन बता रहे हैं।
अगर ये सर्कल के ऊपर हुआ या किसी भी कर्व के ऊपर हुआ, हमको नहीं पता वो कर्व कैसे बनेगा, मगर उसका इक्वेशन अगर दिया है और उसके ऊपर कोई पॉइंट है, वो हमेशा सेटिस्फाई करेगा। और सेटिस्फाई करने का मतलब LHS में पुट करो, RHS के बराबर होगा हर बार, ठीक है, याद रखिए। सर यहाँ पे पता कैसे चला? क्वेश्चन में थोड़ा अभी भी डाउट है, ए और बी उस पे लाई कर रहा है उस क्वेश्चन। ये तो ये ए और बी पॉइंट नहीं है, ये x, 1 और हाँ कैसे लाई कर रहा है नहीं समझ रहा। देखिए वो क्या है ना, क्या लिखा स्ट्रेट लाइन। देखिए हमेशा ना सब चीज पढ़ना जरूरी नहीं होता है, कुछ जरूरी चीज। स्ट्रेट लाइन विथ ए एंड बी, स्ट्रेट लाइन विथ ए एंड बी क्या सेंस बनाता है आदित्य? तो ये उसका एंड पॉइंट ए एंड बी, मतलब ए बी से एक स्ट्रेट लाइन खींचा गया। हाँ, एंड पॉइंट खैर आप बोले कोई बात नहीं, वो मेरे से डिस्कस हो रहा है, मगर एंड पॉइंट करेक्ट वर्ड नहीं है। स्ट्रेट लाइन का एंड पॉइंट डिफाइन नहीं होता है ना, वो हमेशा एक सेगमेंट होता है, ठीक है। हाँ, तो ये जो अभी चीज आप पढ़े, स्ट्रेट लाइन जो कंटेन कर रहा है ए और बी को, उसका यही मीनिंग हुआ ना कि एक स्ट्रेट लाइन होगा जिसमें कहीं ए होगा और कहीं बी होगा। तो हम ये नहीं कह सकते क्या ए जो है वो इस स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और कहीं डाउट क्लियर हुआ अभी? ठीक है, और कुछ डाउट किसी को बिल्कुल पूछे आप, या अगर किसी क्वेश्चन के लिए आपकी तरफ से सजेशन हो ना कि सर ऐसे बनाते तो और अच्छा रहता, आप बिल्कुल हमसे बात कर सकते हैं, डिस्कस कीजिए, ठीक है, डिस्कशन। हटा दें क्या ये वाला? यस सर। हाँ, इधर वाला बस हटा रहे, वो छोड़ देंगे अभी। एकदम ग्राउंड जीरो से सीखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। देखिए मान लीजिए जैसे कोलिनियर वर्ड से क्वेश्चन जो रहता है, वैसे आप देखे हुए हैं, फिर भी ध्यान दीजिएगा क्या क्या रहता है। बोला ये क्या, इफ द पॉइंट्स ए कोऑर्डिनेट है लैम्डा टू लैम्डा, बी 3 लैम्डा और सी का कोऑर्डिनेट है 3,1, आर कोलिनियर फाइंड लैम्डा। बोला गया आर कोलिनियर, तो फाइंड कीजिए लैम्डा क्या होगा। बोलिए तो कैसे बनाइएगा, आपको दिमाग में जो मेथड है, ऐसा नहीं कि हाँ एक ही मेथड। डिस्टेंस फॉर्मूला से तीनों इक्वल कर देंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला में इक्वल नहीं कर सकते हैं, कोलिनियर बोला, इक्विलैटरल नहीं बोला। और डिटरमिनेंट मेथड है, डिटरमिनेंट मतलब ट्रायंगल के एरिया इक्वल्स टू 0। एकदम ठीक, एक मेथड वो हो गया, एक मेथड ये हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0। और कुछ जितना पढ़े, क्लास का नहीं, जितना पढ़े अभी तक, उसमें से कोई भी मेथड अगर आपको लगता है तो आप बोले। नहीं आजा, ये भी तो कर सकते हैं, ab² + bc² = ac²। उसमें स्क्वायर करने का जरूरत नहीं होगा, आप ये कर सकते हैं कि सम ऑफ AB + BC, ठीक है, AB और BC दैट शुड बी इक्वल्स टू AC, क्योंकि कोलिनियर। ये मेरा दूसरा मेथड हो गया, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला। तीसरा स्लोप, सोचिए हो सकता है कि नहीं, स्लोप दोनों का स्लोप AB और BC का एकदम ठीक। स्लोप के बेसिस पे भी देखिए क्या क्या हो सकता है। स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC कर दे, या फिर स्लोप ऑफ AB इक्वल्स टू स्लोप ऑफ AC कर दे, या फिर स्लोप ऑफ BC इक्वल्स टू स्लोप ऑफ AC कर दे, ठीक है। तो स्लोप पे आप 3 चीज यूज कर सकते हैं। तो आपके पास देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का कितना मेथड है, 5। 1 2 3 4 5, इसमें से कोई भी यूज कर दीजिए, क्वेश्चन बनेगा। सबसे हल्का स्लोप, मगर हम लोग अभी जैसा पढ़ रहे हैं तो हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। हम आपको सब बता दिए कि ये यूज कर सकते हैं, मगर क्योंकि अभी पढ़ रहे हैं इसलिए पर्टिकुलरली इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए
विथ फर्स्ट मेथड एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो उसमें डिटरमिनेंट लेंगे लैम्डा 2 लैम्डा 1, दूसरा 3 लैम्डा 3 लैम्डा 1, उसके बाद 3 1 और 1, और ये कितना होना चाहिए 0। ठीक है, अब बनाने का जब बारी आएगा ना, तो आप अगर चाहें तो इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यानी कहना क्या चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं कि अगर आपको डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी आता है तो लगा के आप बना सकते हैं, अगर नहीं आता है तो डायरेक्ट एक्सपेंड कीजिए, अगर आता है तो वो प्रॉपर्टी लगा के भी बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप हर चीज का नॉलेज रखते हैं, इसलिए आपसे ये बात किया जा रहा है कि देखो ये डिटरमिनेंट लगा के भी बनेगा, डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं। मगर अभी हम इसको डायरेक्ट बना रहे, तो लैम्डा टाइम क्या लिखा गया 3 लैम्डा माइनस 1, 3 लैम्डा माइनस 1, ठीक है, माइनस 2 लैम्डा, और इससे मल्टीप्लाइड कौन 3 लैम्डा माइनस 3, 3 लैम्डा माइनस 3, फिर उसके बाद प्लस 1 टाइम कौन प्लस 1 टाइम 3 लैम्डा माइनस 9 लैम्डा, 3 लैम्डा माइनस 9 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, आपसे बस एक दो छोटा मोटा बात करेंगे, ज्यादा बड़ा कुछ नहीं। लैम्डा कॉमन, लैम्डा निकला, लैम्डा यहां से भी निकला, सब लैम्डा उधर खत्म। क्या लैम्डा 0 हो सकता है, बोलिए, क्या लैम्डा 0 हो सकता है? देखिए क्या बोल रहे थे अभी, क्या बोल रहे थे, ठीक ना, उस चीज को देखिए। लैम्डा लैम्डा और यहां से लैम्डा, ये माइनस 6 लैम्डा आएगा, हम लैम्डा कॉमन ले रहे हैं। लैम्डा जैसे कॉमन लेंगे, अब अंदर का चीज 3 लैम्डा माइनस 1, इसके साथ में 3 लैम्डा माइनस 1, इसके साथ में ये देखिए, यहां माइनस 2 से मल्टीप्लाई तो माइनस 6 लैम्डा, और माइनस 2 से मल्टीप्लाइड तो आप इसको क्या कह सकते हैं प्लस 6। ठीक है, उसके बाद ये माइनस 6 लैम्डा आया था और लैम्डा निकाल लिए माइनस 6, और ये पार्ट 0, देखिए ये कटा। ठीक है, अब आगे का बात, लैम्डा ब्रैकेट में क्या बचा माइनस 3 लैम्डा माइनस 1 0। सोचिए, पहला चीज लैम्डा इक्वल टू 0, दूसरा चीज 3 लैम्डा प्लस 1 0, मतलब लैम्डा का वैल्यू माइनस 1/3। अब हम आपसे ये पूछे, दोनों आंसर होगा कि इसमें से कोई एक आंसर होगा? यही चीज हम पूछ रहे थे, क्या लैम्डा 0 हो सकता है? मेरा पूछना है कि दोनों आंसर की कोई एक आंसर, कोई एक में आप किसको प्रेफर कीजिएगा? लैम्डा इक्वल्स टू माइनस 1/3, यानी नॉन जीरो वैल्यू, पॉजिटिव हो जाएगा, नॉन जीरो वैल्यू ना, नॉन जीरो वैल्यू। ठीक है, अच्छा, अब उसके पीछे कारण अगर हम 0 0 पुट करें तो ए बी सी कोलिनियर नहीं दिख रहा है। क्यों? हमको दिख रहा है, हम आपको दिखाते हैं, हमको दिख रहा है। ए भी 0 0 हो जाएगा, बी भी 0 0 हो जाएगा, और सी तो 3 1 था, तो ये दोनों मिलके ओरिजिन, और ओरिजिन से एक पॉइंट को मिलाइएगा, 2 पॉइंट हमेशा कोलिनियर होता है, तो कोलिनियरिटी यहां प्रूफ हो रहा है, कोलिनियर है। ठीक है, तब पता है आपके क्वेश्चन का आंसर देते देते हम यहां बता दिए कि क्यों लैम्डा हम 0 नहीं लेंगे। ठीक है, अगर आप लैम्डा 0 लेते हैं तो 2 पॉइंट का अलग कोऑर्डिनेट ना होके दोनों एक ही जगह पे आ जाएगा, फिर 3 पॉइंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता है। अगर 3 पॉइंट का कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा तो हमको कोलिनियरिटी क्या प्रूफ करना है? ठीक है, कोलिनियरिटी क्या प्रूफ करेंगे? इस कारण से आपका प्रेफर्ड आंसर कौन है -1/3। ठीक है, तो अगर दोनों में से किसी एक को चुनना हुआ तो आपका आंसर होगा -1/3। अगर आपके ऑप्शन में देखिए, अगर आपके ऑप्शन में लिखा 0, एक ऑप्शन में लिखा -1/3, एक ऑप्शन में लिखा 0,1/3 -1/3, और एक ऑप्शन में लिख दिया नन ऑफ दिस, सबसे सुटेबल सिंगल करेक्ट कौन? ए बी सी डी कौन? बी नंबर, डी। सबसे सुटेबल सी, सबसे सुटेबल कौन? सी। क्यों? क्योंकि ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब ठीक ना, समझे? अब मान लीजिए जैसे ये ऐसे लिखा है, ऐसे, ये 1/3 है, सी में 1/3। अब इन चारों में सबसे सुटेबल कौन? एक करेक्ट। अब अरे अब बोलना था बी वाला, अब बोलना था बी वाला, समझे? हम आपको क्या बोले, आप आंसर निकाल लीजिएगा,
मगर ऑप्शन देख के आप सोचिएगा क्या करें। तो ऑप्शन दिया ही ऐसा जाता है कि अगर स्टूडेंट को थोड़ा सा भी डाउट है तो वो कहीं ना कहीं मिस्टेक करके आएगा और नहीं तो इसको छोड़ के चला आएगा। ठीक है, आपको बिल्कुल वही सब चीज थोड़ा सीखना है कि सर बनाते तो सब हैं मगर क्या होता है कि सही नहीं होता है, एग्जामिनेशन में रॉन्ग ज्यादा हो जाता है और घर पे आके वही बनाते हैं तो राइट हो जाता है। ठीक है, यही सब चीज है। घर पे आपका दिमाग है ना इतना शांत रहता है क्योंकि थोड़ा घरेलू माहौल होता है ना। ठीक है, इतना शांत होता है कि आप एकदम क्लियर चलते, पढ़े सब है, जानते सब है, मगर एग्जामिनेशन में जो हिट किया वही आपको मार्क्स दिलवाएगा, पास करवाएगा या फेल करवाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो भी पार्ट था इसमें से दो चीज डिस्कस किए, आपसे पूछ लेते हैं फिर से एक बार। ए में अगर 0 दिया, बी में अगर -1/3 दिया और सी में 0 1/3 दोनों दिया और डी में बोला नन ऑफ दिस, तो अगर ऐसे ऑप्शन दिया इसी क्वेश्चन का तो सी आंसर करेक्ट, नंबर होगा। अगर ऐसे दिया इसी क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट। डिफरेंस देखिए, डिफरेंस देखिएगा ना तो क्लियरिटी मिलेगा, मेन वही सब चीज सीखना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को लेके और कोई डाउट किसी का? नोट करेंगे फिर हटाएं। ठीक है, नोट कीजिए, एकदम जल्दी जल्दी नोट कीजिए फटाफट। सर एक बार स्लोप वाला मैट्रिक्स बता दीजिए ना। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ना, रीजन है क्या है ना कि जब स्ट्रेट लाइन आएगा तो स्लोप का जितना भी पार्ट होता है सब डील होगा, तो उस समय भी क्वेश्चन आएगा, आप उसके लिए चिंता ना करें। ठीक है, बस थोड़ा वेट कर लेंगे क्योंकि जब स्ट्रेट लाइन में पढ़ाएंगे उस समय हम स्लोप के बारे में बताएंगे। ठीक है, उस समय स्ट्रेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, ओके सर। हटा दे क्या? देखिए क्वेश्चन ये दिया, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB is 1/2 a⁵ स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये दिया है कि इतना होगा। आगे बोला गया पॉइंट O का कोऑर्डिनेट है 0 0 ऑरिजिन, पॉइंट A का कोऑर्डिनेट है a⁵ 0। ठीक है, पॉइंट B का कोऑर्डिनेट दिया है B 0, a⁶x। ये चीज प्रोवाइडेड है, सब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो देखिए अपना जो एरिया है वो भी तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इतना बड़ा नहीं सोचना, लॉग दे, एक्सपोनेंशियल दे, किसी भी फॉर्म में दे, हमको एक ही चीज आता है। अगर 3 पॉइंट है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकाल सकते हैं। अब उसमें से हम कोई भी पर्टिकुलर मेथड नहीं यूज करेंगे लाइक 1/2 b × h। ठीक है, कोई पर्टिकुलर नहीं, कोऑर्डिनेट क्या है? जनरल लेके चलेंगे और जनरल मेरे पास कौन है? डिटरमिनेंट मेथड। किसका पूछ रहे थे? सर ए का कोऑर्डिनेट क्या है? a a पावर x², 0 a⁵ 0। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रेफर्ड होता है मेरा डिटरमिनेंट मेथड। तो डिटरमिनेंट मेथड से एरिया ऑफ ट्रायंगल जो सीखे उसको लगाएं तो हाफ ऑफ कितना? 0 0 1। देखिए अभी देखने को मिलेगा, इसमें एक समरी मिलेगा आपको अभी। a⁵x² 0 1 0 ऐसा लिख दिए। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करने के लिए पता है क्या बचा मेरे पास? सॉल्व करने के लिए ध्यान से देखिएगा, केवल इतना ही बचा मेरे पास, क्योंकि इससे जो मल्टीप्लाई होगा 0, इससे जो मल्टीप्लाई होगा 0, बच गया केवल इसके लिए ना। यानी जब भी ओरिजिन अगर ट्रायंगल का किसी भी एक वर्टेक्स पे प्रेजेंट है, ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स पे अगर ओरिजिन प्रेजेंट है, वैसे केस में आपको केवल इतना ही सॉल्व करना होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ऑफ ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई, तो देखिए ये मल्टीप्लाई करके कितना मिला? a⁵x² + 6x, ये पूरा पावर में, a के पावर में, और ये पूरा पार्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज हाफ ऑफ a⁵ नीचे, ऊपर जाके किसके बराबर? -5। क्या आप समझे इस चीज को? कहीं कोई दिक्कत है तो पूछ लें। सर फिर से रिपीट कीजिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले डिटरमिनेंट से ये कैसे निकाले वो समझे आप? हाँ सर। हाँ, डिटरमिनेंट से ये आया वो क्लियर हो गया। और मैंने क्वेश्चन में दिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 1/2
a टू दी पावर 5, तो ये जैसे रेसिप्रोकल में नीचे a का पावर 5 है, अगर आप इसको ऊपर भेजिएगा तो a का पावर -5 हो जाएगा ना, वही लिखे, ठीक है। सर अब सॉल्व करना, ये कट गया, इक्वालिटी है, बेस सेम है, पावर बराबर होगा, तो x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल्स टू -5, एक तरफ शिफ्ट कर लीजिए, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। क्या स्प्लिट हो पा रहा है? ये सर 3x प्लस 2x। नहीं, 3 to 5 नहीं होगा, 5 5 और 1 में, 5 और 1 में, 5 और 1 में, ठीक है। अब देखिए, इसी में से आपको शॉर्टकट बता दें थोड़ा क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का। जब भी आप मिडिल स्प्लिट कर पाते हैं, अगर क्वाड्रेटिक का मिडिल स्प्लिट कर पाते हैं तब का बात है, थोड़ा शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। आपका आंसर क्या होगा? x इक्वल्स टू +5 दिख रहा है तो -5, +1 दिख रहा है तो -1, ठीक है। ये मिल गया हमको x का वैल्यू -5 और -1, यही चीज हम लोग को फाइंड करना था, ठीक है। x का वैल्यू ही हम लोग को क्वेश्चन में फाइंड करना था, मिल गया। देखिए, अभी जो हम बोल रहे थे ना वो क्वाड्रेटिक के बारे में, उस चीज को थोड़ा समझिएगा। देखिए, एक स्टेप में कैसे हम लोग रूट्स निकालते हैं, मगर जब मिडिल स्प्लिट होगा तब। मान लीजिए, जैसे थोड़ा एडिशनल बात है, क्वाड्रेटिक है मेरे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस b को दो पार्ट में डिवाइड किए, एक b1 और एक b2, ऐसा। इसका मिडिल स्प्लिट हुआ b1 और b2, तो देखिए एक कोऑर्डिनेट मिलेगा -b1/a और दूसरा कोऑर्डिनेट मिलेगा -b2/a, हो गया। क्वाड्रेटिक है, मिडिल स्प्लिट अगर कर लिए तो डायरेक्ट आप रूट्स लिख सकते हैं कि क्या होगा, आपको ज्यादा लंबा चौड़ा बनाना नहीं है। ये होता है एक शॉर्टकट मेथड, मगर जब मिडिल स्प्लिट होगा केवल तभी के लिए, ठीक है, केवल तभी के लिए। ये मेरा क्वेश्चन खत्म, कुछ इस तरीके से आपको सॉल्व करना था ये क्वेश्चन। अच्छा, एक और पॉइंट, एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप सॉल्व कीजिएगा, ये पॉइंट नहीं है, आपके लिए क्वेश्चन है। बोला गया इफ a स्क्वायर 0, 0b स्क्वायर एंड 1,1 आर कोलिनियर, ये बता दिया कि कोलिनियर है, तो बोला गया देन 1/a टू दी पावर x प्लस 1/b टू दी पावर y इक्वल्स टू 1, देन 1/a टू दी पावर x प्लस 1/b टू दी पावर y इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन है फाइंड 2x माइनस 3y अंडर मॉड 2x माइनस 3y कितना होगा, ये निकालना है, ठीक है। सो करने वाले में पता है, ये क्वेश्चन आपको बहुत जगह पे दिखेगा। अगर इसके ऊपर का बात करें तो ये क्वेश्चन आपको बहुत जगह दिखेगा, मगर कहीं बोलेगा प्रूफ करने, कहीं आपको क्या बोलेगा अननोन निकालने। तो अननोन निकालने के बाद कभी कभार आपसे अननोन के बीच के रिलेशन के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो यहां तक इसके ऊपर का जो चीज है, वहां से आप जो कैलकुलेशन करेंगे ऐसे कन्वर्ट करेंगे, a का पावर आया x, b का पावर आया y, उसके बाद इसको कैलकुलेशन करेंगे। सॉल्व कीजिए तो खुद से और आंसर बताइएगा, फाइनल आंसर दीजिएगा। a स्क्वायर और b स्क्वायर और 1 है ना, कुछ बोल रहे थे आदित्य? वो 1,1 और a स्क्वायर और b स्क्वायर है ना, ये बता। कोऑर्डिनेट। हाँ, कोऑर्डिनेट है a स्क्वायर 0, 0b स्क्वायर 1,1, ये कोऑर्डिनेट्स है। देखिए, उसको आपको खुद से आइडेंटिफाई करना होगा, स्टेटमेंट ऐसा ही होता है। इफ तो ये एक पॉइंट, कॉमा एक पॉइंट एंड एक पॉइंट, कितना पॉइंट? 3 पॉइंट। इफ 3 पॉइंट आर कोलिनियर, बस इतना ही, वो खुद से आइडेंटिफाई करना होता है।
0 2x माइनस 3y 0 आया। 2x माइनस 3y है। हाँ हाँ 2x माइनस 3y है, 3y। 2 आएगा तब। 2 आ रहा है। सर -2 माइनस 4 देखिए -2 -2। अच्छा ये बोल रहे हैं ना, ये मॉड लगा है तो नेगेटिव तो आएगा नहीं वैसे भी, ठीक है। सर +2 आ रहा है। हाँ ठीक है, मान ले रहे हैं माइनस आएगा भी तो मॉड लगा है तो वो प्लस हो जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं। अंदर वाला जो है वो नेगेटिव आ भी सकता है, ठीक है, मगर मॉड के कारण प्लस आपका आंसर होना चाहिए। क्या सबका आंसर 2 आया? यस सर। ठीक, तो फिर हम सॉल्व नहीं करेंगे, एक बार कंफर्म कर दीजिए आप लोग के बीच ये रिलेशन मिला था सबको, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से x2 हो गया और y2 हो गया, सही है, ये मिला था। तो ये आया होगा 4 - 6 दैट इज -2 और मॉड के कारण वो हो गया +2। ठीक, हटा दे इसको, नोट कर लीजिए, तब अगर छूटा है तो नोट कर लीजिए।